से सनसनी केस की वारदात का खुलासा। डीएम कंपाउंड में महिला की मिली लाश। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने किया था अगवा। ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद रात भर डीएम कंपाउंड में चली खुदाई। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम जैसा दोहराया गया सीन। पुलिस हिरासत में यूपी की राजधानी में एक और मौत। आरोपी को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। इंस्पेक्टर पर मारने का लगा आरोप। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का करेंगे शुभारंभ। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में नई प्रवेश व्यवस्था से दलालों में हड़कंप। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने जीरो टॉलरेंस के पक्ष में बताया फैसला। लखनऊ में डेंगू के 67 नए मरीज मिले। 2369 घरों का किया गया सर्वे। आलमबाग, अलीगंज और इंदिरानगर में सबसे ज्यादा मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। अहम जानकारी, 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति देंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी के सभी संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लाभ। आपको बता दें, 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को होगा लाभ। 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम, जहां इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर है सीएम योगी। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करते नजर आएंगे। करीब 69,195 विद्यार्थियों को 586 लाख की छात्रवृत्ति देंगे। उत्तर प्रदेश के सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों को इसका लाभ होगा। यूपी के सभी संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को इसका लाभ होगा। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लाभ होगा। करीब 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम होगा, और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से आज
वाराणसी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जिस तरीके से आज उनके उद्घाटन के बाद समस्त महाविद्यालयों को जो लाभ होगा, किस तरीके से आज उनके दौरे को लेकर जो खास बातें हैं और किस तरीके से छात्रों को इसका लाभ होगा, बताएं। देखिए, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसी महीने वाराणसी का अगर देखा जाए तो ये तीसरा दौरा होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और पहुंच करके संस्कृति छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें विद्यार्थियों को इसका काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ होगा तो संस्कृत पढ़ने वाले उन छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 59,195 विद्यार्थी हैं और 586 लाख की छात्रवृत्ति देंगे। यानी कि एक बड़ी सौगात जो है छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर चर्चा करते हैं तो यूपी के समस्त संस्कृत विद्यालयों में छात्रों का लाभ जो है इसमें मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ 11 बजे जब वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तो वहां पर इसकी योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के और आगे छात्रों की पढ़ाई के हित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर छात्रों को सुविधा मिल सके, उसको लेकर के ये प्रयास जो है उसी कड़ी में आगे जारी है। और यही वजह है कि आज संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंच करके उन छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, जहां आज वो यूपी के समस्त महाविद्यालयों को इसका लाभ होगा। वो करीब 69,195 छात्रों को छात्रवृत्ति देते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो जरूर देखी होगी, जहां एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है। ठीक ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी को अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को डीएम बंगले के कंपाउंड में दफना दिया। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी जिम ट्रेनर ने जो सच कबूला, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जिम ट्रेनर को कानपुर पुलिस 4 महीने बाद अरेस्ट कर पाई है। पुलिस कस्टडी में जिम ट्रेनर ने कहा कि मैंने उसको मार डाला, बताया कि बॉडी को डीएम आवास के पास गाड़ दिया। आरोपी के बताए गए जगह पर रात में पुलिस ने खुदाई की, जहां उसने लाश गाड़ने की बात कही है। रात में करीब 12:30 बजे महिला की लाश मिली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थी इस हत्या की वजह और कैसे सरकारी परिसर में ऐसे अपराध को अंजाम दिया गया। इन सवालों के जवाब अब कानपुर पुलिस तलाश रही है। ये देखिए घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे नीचे कर लो, पीछे चेहरे से बाहर नीचे करो, हम तो तुम्हें नीचे करो बराबर से। जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद वो जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो वो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि वो हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको। तो यहाँ कैसे आ गया सर? यहाँ कैसे ले गया? यहाँ पे ये नहीं कैसे आता था? नहीं, बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है इसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब यहाँ पे देखिए तमाम ऑफिसर्स की आवाज बने हुए हैं।
तो ये एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं। तो ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूंकि जगह भी यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने जिम गई थी सुबह और उसके बाद वापस ही नहीं है वो। और आज जब पता चला तो उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली, जब वो अपराधी पकड़ा गया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद कैसे बताया उसने हत्या करी है? उसने बस वही कोई गाड़ी में कुछ बात हुई होगी, उसी पे उन्होंने जो भी हत्या अपने जो भी इस्तेमाल किया, अभी कोई वो नहीं बताया कि जो हथियार लिया कि क्या किया, क्या नहीं किया। डेड बॉडी कहाँ पे गड़ी हुई मिली थी? डेड बॉडी दिया होगा उसके कंपाउंड में, हिमांस कंपाउंड में। आरोपी पकड़ गया है। अभी एक डीसीपी साहब एक बात कह रहे थे कि जो आपने दी उनको जानकारी हो गई थी कि आरोपी का तिलक समारोह हो गया था, इस चक्कर में उन्होंने विवाद हो गया था। ऐसी कोई बात सामने आपको लगा? किसी तरह का कुछ भी नहीं। अगर सर होता है ना तो इंसान पहले से हर चीज मनसा जाहिर कर देता है। वो क्यों फिर सुबह जाता, वो फिर शाम को चला जाता। कभी जिसको भागना होता है या कुछ होता है इस तरह का मनसा होती तो चले जाता। तो तिलक समारोह हुआ था कोई बहुत बड़ा, वो तो वो उनसे क्या लेना देना। उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही थी और अच्छी चल रही थी, कोई मतलब ही नहीं है। जो अपराध वो धारा वो लिखवाई गई थी, मुकदमा दर्ज किया था, वो अपहरण का ही किया गया था। अपहरण का ही किया गया था, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तरह का नहीं है। वही कुछ बातें आपके मुंह से जानना चाहते अभी हम लोग को भी नहीं भैया मालूम। देखिए, हम तो साथ में अपराधी घूम रहे के मन में क्या है किसी घटना को अंजाम देने के लिए, दिमाग में क्या वो चल रहा अभी है, हमारी अभी ना हम अपराधी से कैसे मुलाकात हुई, ना हमने उसको देखा है। कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन बाद में पता लगता है कुछ नहीं था। ऐसा कुछ ये नहीं सब बस एक वो कहते नहीं जो काल्पनिक होता है, जो एक कॉमन चीजें होती हैं वो बोली गई हैं और वो आदमी ने सुना होगा। उसके बाद उन्होंने उस चीज को मगर दरकिनार करके 2-4 दिन बाद उन्होंने फिर दूसरे पहलू पर वर्किंग करी है। 4 महीने से लापता महिला जो कि जिम ट्रेनर के साथ जाई हुई बताई जा रही थी, फिलहाल उसकी लाश जीएम कंपाउंड जिले में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंपाउंड में ही वो लाश मिली है और वो भी दफन लाश। दृश्यम का दृश्य आज इस जीएम कंपाउंड में ताज़ा हो गया। ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं जहां पर अब उसको जो फॉरेंसिक टीम है, एम्बुलेंस है, वो उसे लेके जा रहे हैं। अगर बात की जाए डीएम आवास पे ही ये गाड़ी गई हुई थी, एम्बुलेंस वहाँ पहुंची हुई थी, पुलिस स्क्वाड इसको लगातार वहाँ पर बना हुआ भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन बड़ा सवालिया निशान लगातार यही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 4 महीने से लगातार अलग अलग बयान, अलग अलग चीजें, लेकिन डीएम कंपाउंड कैसे पहुंची और महिला की लाश और डीएम कंपाउंड के लाश होना, ये अपने आप में ही सारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान है। रात का 1:30 बजे है और ये लगातार पुलिस सर कुछ बताने वाले नहीं है। और ये शहन है, ये लगातार उनके साथ वो 2 लोग हैं जिन्होंने और तो रात का 2 बज रहा पर अब कोई फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं है पुलिस अधिकारी। और लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से लगभग 2 बजे अब उनके बाद जिनके साथ 2 लोग गड्ढा खोद रहे उनके साथ वो पुलिस लेकर यहाँ से डीएम कंपाउंड से उसको लेकर रवाना हुई है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ विशाल पंडित के न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शहनवाज जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हत्या के खुलासे के बाद से समय बीता है, अभी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ट्रेनर की पत्नी जो गायब थी, जो काफी दिनों से लापता थी, इसके लिए उन्होंने कई बार कोतवाली पुलिस को सूचना भी दी कि मेरी पत्नी जो है घर पे जिम ट्रेनर के जाती थी और किसी का उसके बाद से लापता है, मगर अभी घर भी नहीं पहुंची थी। और उसके कई बार मतलब के पति ने मतलब पुलिस ने आरोपी को कल देर रात जो अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद आरोपी ने बताया कि डीएम के बंगले के पीछे के अंदर जो उसकी पत्नी को मारकर वहीं पर दफना दिया। जी शहनवाज, जिस तरीके से जानकारी ये है कि घर से जिम के लिए महिला निकली, फिर वो वापस नहीं आई, तो पहले जिम ट्रेनर के ऊपर कोई शक, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर उसकी गिरफ्तारी में 4 महीने का समय क्यों लगा? पहले उस पर कोई शक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि महिला घर से जिम के लिए निकली थी? मैं बता दी 4 महीने पहले तो जिम ट्रेनर की पत्नी निकलती थी, वहाँ जाती थी,
पर जिम ट्रेनर उनको एक्चुअली वहाँ पर जो उनको बताते इस तरह से वो करो, ये करो, और अगर उनको अलग से उनको एक अलग से तैयारी कराते थे और जूस एक जूस के डिब्बे में उनको जूस देते थे। कई बार उसकी पत्नी को शक भी हुआ कि जूस के अंदर कुछ मिलावट टाइप कुछ थी, मगर कुछ उस समझ नहीं पाती थी। कहीं ना कहीं जो है इसमें मिली हुई कुछ चीज भी होती जो उनको ले पा रही थी। जी और शहनवाज, जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि इस घटना के बाद कुछ महीने बाद जो पति है, मृतका का पति है, उसने तहरीर भी दी थी थाने में कि महिला के बैंक खाते से जेवर पैसे गायब हो गए हैं। उस टाइम पे पुलिस ने क्यों, मतलब पुलिस की एक नाकामी सामने आई है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की उतनी तेजी से? अगर करती तो इतना समय ना लगता इस पूरे खुलासे होने में। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ा मुख्य वो बताया जा रहा है कि पुलिस की इसमें नाकामी बताई जा रही है, जबकि उसका पत्नी के पति जो ने कई बार थाने के चक्कर भी लगाया, मगर उसको कई तरह से जानकारी दी थी, उसको घुमाया फिराया जा रहा था। कहीं ना कहीं उसको मतलब समझाया जा रहा था कि तुम्हारी पत्नी जाओ, घर आ जाएगी, ऐसा है कि ऐसा वो कहीं उनके साथ गई है। कहीं ना कहीं जो है पुलिस की इसमें बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिल रही है। जी, और जिस तरीके से महिला के बैंक खाते से लाखों के नकदी, जेवर गायब हो गए, पैसे गायब हो गए, तो क्या इस हत्या के पीछे ये वजह मानी जा सकती है? देखिए, आपको ये बता दें, जो महिला जो जिम ट्रेनर के पास जाती थी, उनके जिम के लिए उनसे दिखने जाते, कहीं ना कहीं उसने घर पे उसका जो ट्रेनर था उससे काफी दिनों से चल रहा था। भाई उनका आरोपी मुख्य के उनके पति कल कुछ खास बात नहीं बताई है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी घटना है जो मुख्य जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आने के बाद पता चल पाएगा। जी, और जिस तरीके से खबरें ये हैं कि मतलब महिला का जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा था या जो भी, लेकिन परिवार जो है, मृतका का जो पति है, उनका इन खबरों से पूरी तरीके से खंडन है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, कल देर रात जब उनके पति से उनकी बात करी गई, उनसे पूछा गया कि आपकी जो पत्नी जो है जिम ट्रेनर पे कुछ अवैध संबंध देखने को मिल रहे थे, मगर उनके पति ने कुछ खास वजह नहीं बताई। उन्होंने कुछ इस बात से घुमाते फिराते रहे कि ऐसा कोई ऐसी वो नहीं है और मेरी पत्नी ऐसा कुछ नहीं था, और ये कहीं ना कहीं इसमें पति जो को कोई आरोप नहीं लगाया। जी, ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे इस मामले में और बड़े खुलासे होंगे। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में फिलहाल महिला की लाश मिली है। आपको बता दें 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था और 4 महीने बाद जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसने ये चौंकाने वाला बयान दिया कि डीएम कंपाउंड में महिला की लाश है, जिसके बाद खुदाई हुई और वाकई डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 महीने पहले कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप की गई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने 4 महीने बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली। और इस घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर बॉडी सरकारी अधिकारी के आवास पर, परिसर पर कैसे पहुंची। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। आपको बता दें 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने महिला को अगवा किया था, जिसके 4 महीने बाद अब जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी हुई और पुलिस कस्टडी में, और आरोपी ने ये चौंकाने वाला बयान दिया कि उसने महिला की हत्या करने और बॉडी को डीएम आवास के भीतर गाड़ देने की बात कबूली। ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बताया है, जहां डीएम कंपाउंड में महिला की लाश मिली। 4 महीने पहले ट्रेनर ने अगवा किया था। जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल जी, और जो ज्यादा जानकारी हमें दे पर शुरुआती जो लेकर सामने आया है। बात की जाए पहले बाद उनको जिम से ग्रीन पार्क वो लेकर फरार गया, वो लेकर भाग गया बाहर। उसमें कई एंगल निकाले जा रहे हैं, कहती जो महिला है वो थी और फिर वो महिला की कई एंगल
कल लगभग साढ़े चौंकने वाली बात है। तो जिम ट्रेनर पकड़ा जाता है और उसके बाद उससे पूछताछ होती है पुलिस कस्टडी में, तो वो बहुत चौंकाने की बात बताता है। मैंने सीएम कैंप के आउट हाउस में बॉडी गार्ड रही है, वो उसी महीने की है। फिर जब वहाँ पुलिस पहुंचती है, पुलिस घर वालों को इत्तला करती है, सब लोग वहाँ पहुंचते हैं, जाते हैं, तब वो देखते हैं कि जब वहाँ खुदाई होती है, लगभग 4 से 5 फीट गड्ढा खोदा जाता है, तो एक बिल्कुल डिकम्पोज बॉडी वहाँ पर मिलती है, जिसमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। बालों से और कपड़ों से शिनाख्त होती है, जो कि उनके पति ने, जैसा न्यूज से बातचीत में भी उन्होंने किया है, बताया है। लगातार जब, और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये था वहाँ इस पूरे मामले में कि पुलिस को भनक तक नहीं, जब सबसे सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर, शहर का प्रमुख व्यक्ति अगर कहा, उसके बाद वहाँ पर होता है, न डीएम को खबर होती है, न पुलिस कमिश्नर को खबर होती है। 4 महीने से सिर्फ चीजें घूम रही थी। दृश्यम पिक्चर है, कल मैं वहां जब मौके पे गया तो मुझे दृश्यम पिक्चर का दृश्य याद आ गया, जहाँ पर उसमें एक बिल्कुल सेम वही चीजें थी। पुलिस कुछ भेजने को नहीं तैयार थी। हम लोग जब पूछते थे, लगभग 2 बजे फॉरेंसिक की टीम वो जो कंकाल या जो भी कह लें उसको, वो महिला का लेके जब जाता है पोस्टमार्टम के, तो वहां पर भी कुछ, जब पुलिस वाले वहां से निकलते हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। सवालिया निशान ये है कि इतनी सख्त पहरा, जहाँ पर एक कॉमन मैन को भी 10 बार अपना नाम बता के जाना पड़ता है, वहां पर जिम ट्रेनर कैसे पहुंचता है? जिम ट्रेनर वहां जाता है तो ये लाश लेके गया, वो महिला को किस हालत में लेके गया, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो डीएम आवास लोगों को न्याय दिलाता है, कई लोग अपनी परेशानियां, अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचते हैं, और इस घटना के बाद से वो खुद कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल, सीएम आवास की अगर हम बात करें, मैंने कहा सबसे सुरक्षित प्लेस है वो, वहां पर लोग बात करेंगे डीएम है, लेकिन डीएम साहब को नहीं पता है उनके आउट हाउस में क्या चल रहा है, वहाँ किसी को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात जो है, जो निकल के आ रही, जो सूत्र बता रहे थे कि डीएम, इससे पहले डीएम वहाँ पर जो विमल कुमार का जिम ट्रेनर है, वहाँ पर जाया करता था। वो कैसे जाता रहा? वो किसी आईएएस का जिम ट्रेनर था, फिर एक सवाल का निशान है। और अगर वो वहाँ पहुंचा है, वो कैसे इस बॉडी को लेके पहुंचा है, वहाँ उसने गड्ढा खोदा है, हुआ कैसे, इसमें कौन लोग शामिल, क्या किसी के संरक्षण में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है? क्या कोई पुलिस का ही अधिकारी इसमें शामिल था? बड़े सवाल हैं जिनका जवाब दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा है। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर से बता डंपा में महिला की लाश में, आपको बता दें 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने अगवा किया, जिम की गिरफ्तारी, हत्या का खुलासा हुआ और डीएम कंपाउंड में खुदाई के बाद महिला की लाश मिली है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर के ग्रीन पार्क में एक जिम से किडनैप हुई महिला के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना के आरोपी जिम ट्रेनर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में आरोपी ने चौंकाने वाला ये बयान दिया। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ के चिन्हट थाने में एक युवक मोहित पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मोहित की मौत के बाद परिवार वालों ने थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि मोहित को थाने में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसकी मौत हुई। प्रदर्शनकारियों ने इंस्पेक्टर चिन्हट को लोहिया अस्पताल में बुलाओ के नारे लगाए। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 है 26 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया है।
इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिन्हट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा। एक दूसरे माल ढोबते हैं, जो सामान मतलब हमारे स्कूल के बनते तो माल ढोबते, तो उनसे कुछ आपस में बातचीत भाई रहा है। रात गई यहाँ, फिर उसके बाद पुलिस मतलब इधर से बुलाएगा, दोनों तरफ दोनों पार्टी बुला, फिर उसके बाद दोनों लोगों को बुला के अंदर बंद कर दी। रात भर वहीं पड़े रहे। दिन भर अब फोन नंबर जो है बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, इमरजेंसी भर्ती है यहाँ अंदर हो जाएंगे। दौरी का यहाँ दौरी कहाँ न मुलाकात है माल भैया, नहीं भाई नहीं मिले दी। हाँ पुलिस वाला बदतमीज वो कहीं परेशान ना घबरा ना पानी पिला रहे मेरे भाई, तुम्हारी मुलाकात कराए हमारी मुलाकात मेरे आदमी से करा दे। और चलिए बढ़ते आगे खबरों में और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया है, जहां पर जनता की तस्वीरों समस्याओं को माफ कीजिएगा सुनते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। जनता दरबार लगाया है जहां पर वो एक एक करके लोगों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं और अब आगे अधिकारियों को समस्याओं के निर्देश भी दिए जाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद पर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए पेशगी लेने के बाद भी टिकट न देने के आरोप ने राजनीति के नैतिक पतन को उजागर किया है। हरिशंकर ने जहां 2 करोड़ में टिकट तय कर पार्टी अध्यक्ष को 15 लाख रुपए पेशगी देने का दावा किया, वहीं पार्टी अध्यक्ष ने हरिशंकर को भूमाफिया करार देते हुए दावा किया कि उन्होंने फूलन देवी की जमीन कब्जाई है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में टिकट के लिए गठबंधन की अगवा कर भाजपा से पार्टी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ने की वकालत की थी। टिकट आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली खरीद फरोख्त के बीच आम आदमी स्वयं को बेबस और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लखनऊ बुलाए और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।